हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका बेसिक मैथ के अगले पार्ट 10 में। और इसमें हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ, या एचसीएफ को ही बोलते हैं हम जीसीडी। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होती है इनकी, किस तरह के इनके क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इनके अंदर, क्या इनके प्रॉपर्टीज हैं, सारी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई बटन दबाने में ऐसा भी क्या चला जाएगा आपका, जो आप बटन नहीं दबा रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए, आपको सिखाने के लिए हम पूरी तरह से लगन से लगे हुए हैं कि बच्चों को मैथ तो हम सिखा के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी वीडियो देखेगा उसको कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जो अभी तक उसे नहीं पता था। तो सीखते चलें धीरे धीरे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और समझते हैं एक एक करके सारी चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ स्टार्ट करेंगे इसमें HCF कि HCF क्या होता है। तो HCF को समझते हैं। ठीक है, HCF की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी किसी भी संख्या, किन्हीं भी दो संख्याओं के, तीन संख्याओं के जो भी कॉमन फैक्टर आएंगे, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आएंगे। अभी इससे पहली वाली वीडियो में जो हमने पढ़ा था गुणनखंड, तो हमें क्या देखना, उसके जो भी कॉमन फैक्टर आएंगे वो हाईएस्ट जो होंगे, सबसे अधिक जो कॉमन फैक्टर होंगे उन्हीं को उठा लो और उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा HCF निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर आप HCF का बेसिक मतलब समझोगे तो HCF क्या होता है कि वो सबसे बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में भाग चला जाए, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर कोई संख्या है और वो सबसे बड़ी संख्या है, जैसे कि आपको इस लाइन को लिखने के बाद कोई पूछे कि आप HCF बताओ भाई 12 और 18 का, कि 12 और 18 का आपको HCF बताना है, तो आपको क्या ढूंढना है, आपको वो सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग 12 में भी चला जाए और जिसका भाग 18 में भी चला जाए। तो आप ढूंढना स्टार्ट करिए। तो भाई 2 का भाग भी जाता है, 12 में भी जाता है, 18 में भी जाता है। 3 का भाग भी जाता है, 12 में भी जाता है, 18 में भी जाता है। तो 2 से बड़ी 3 होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब 4 का भाग 12 में जाता है, लेकिन 4 का भाग 18 में नहीं जाता। 5 का तो दोनों भी नहीं जाता। 6 का भाग 12 में जाता है और 18 में भी जाता है। अब 6 से आगे बढ़ेंगे, 7 का भाग नहीं जाता, 8 का भाग नहीं जाता, 9 का भाग 18 में जाता है लेकिन 12 में नहीं जाता। अब 12 का भाग 12 में जाता है लेकिन 18 में नहीं जाता, और 18 का भाग 18 में जाएगा, 12 में नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें दोनों ही संख्याओं में जिसका भाग चला जा रहा हो, वो क्या होगी, 6। तो हमारा HCF हो गया 6। तो ये होता है HCF। ठीक है, अब HCF निकालने के जो मेथड्स हैं उनमें 2 मेथड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक को बोलते हैं भाग विधि, डिवाइड रूल, और एक है गुणनखंड विधि, यानी कि प्राइम फैक्टर्स से। तो अगर आपको HCF पूछा जा रहा है, मान लो अगला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 18 और 48 का, और इसका HCF हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 18 के फैक्टर कर लेंगे पहले, प्राइम फैक्टर। तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, यानी कि 2 × 3 की पावर 2। ऐसे ही अगर हम 48 के गुणनखंड कर लें 48 के, तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, यानी कि 2 की पावर 4 × 3। अब इन दोनों ही संख्याओं में हमें क्या देखना है कि कॉमन कितनी संख्याएं आएंगी। तो अब यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 4 है, तो कॉमन लेंगे तो भाई 2 ही आएगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ 3 की पावर 2 है, तो कॉमन लेंगे तो 3 आएगा। तो एक आ गया 2 और एक आ गया 3, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर ले लिया हमने और उनका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ गया HCF। हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं, हम चाहें तो इसे एज अ रफ वर्क मान सकते हैं कि ये हमारा एक तरह का क्या है, रफ कार्य है। मेन कार्य जो हुआ वो तो यहाँ से हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया HCF निकालने का हमारा गुणनखंड विधि।
अब एक और विधि आती है HCF फाइंड करने की, जिसे मैं सेकंड मेथड बोल दे रहा हूँ कि आप दूसरी तरह से भी HCF फाइंड कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं भाग विधि, यानी कि डिवाइड रूल। तो अब भाग विधि से हमें HCF निकालना है। इन्हीं दो संख्याओं का HCF निकाल के देख लेते हैं, 12 का और अभी निकाला था हमने 18 का और 48 का। अब हमें क्या करना है, इनमें ढूंढना है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या साफ साफ आपको दिखाई दे रही होंगी, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। तो अब छोटी बड़ी संख्याओं में हमने ले लिया, मान लो 18 छोटी है और 48 बड़ी है। तो छोटी संख्या का भाग करो बड़ी संख्या के, तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। तो यहाँ आ जाएगा 36, बचेगा 12। अब 12 का भाग 18 में दो, मतलब पहले जिसका भाग दे रहे थे उसी में हमें भाग दे देना है। तो 18 में जब हम भाग देंगे तो एक बार भाग गया, ये 12 और बचा 6। अब 6 का भाग वापस किसमें देंगे, जिसका भाग पहले दिया था, 12 में। तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार। यहाँ आ जाएगा 12 और रिमाइंडर बचेगा हमारा 0। और इस प्रोसेस को हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि जो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो बच रहा है वो 0 ना आ जाए। अब शेषफल 0 आ गया, तो जब शेषफल 0 आ जाए उस समय हमने किसका भाग दिया था, तो उस समय जो भाजक होगा यही हमारा क्या होगा, HCF होता है। तो HCF आ गया हमारा 6 आ गया, ठीक है। तो अब एक चीज और समझो इसमें कि जब ये दो संख्याएं हैं, कल को अगर 3 संख्याओं को हमें निकालना होता, मान लो साथ में यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि 12 और होती, तो हम पहले क्या करते, पहले हम किन्हीं भी 2 संख्याओं का HCF निकाल लेते, चाहे बड़ी का निकाल लो चाहे छोटी का निकाल लो, ठीक है। बेहतर तो ये होगा कि आप किसी भी एक संख्या का, छोटी संख्याओं का निकालो क्योंकि डिवाइड जल्दी हो जाएगा। तो 12 और 18 का हम HCF निकालेंगे, फिर जो HCF आ जाएगा उसके साथ हम HCF किसका निकालेंगे, 48 का। यही सेम प्रोसेस है, ठीक है। आप चाहो तो मैं करके बता देता हूँ, जैसे 12, 18 और 48 ये 3 संख्याएं हैं, इनका हमें HCF फाइंड करना है कि HCF फाइंड करो। तो पहले क्या करेंगे, 12 का डिवाइड किया 18 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 12 बचेगा 6 का डिवाइड किया हमने 12 में, कितनी बार गया, 2 बार, बच 12 और ये आ गया 0 0। तो इन दोनों का जो HCF आया वो क्या है, 6। अब क्या करेंगे, 6 का डिवाइड करेंगे 48 में। अगर 6 का 48 में डिवाइड हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वो उसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो 6 का भाग देंगे, तो 6 का भाग देने पे क्या आ जाएगा हमारा, 6 का भाग देंगे तो 6 8 48, मतलब 8 बार अगर हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 48, ये भी 0 आ गया। तो यहाँ पे HCF क्या निकल के आ जाएगा, वापस 6 आ गया। तो ये HCF निकालने का 2 मेथड है, दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। तो गुणनखंड विधि से जो हमारी प्राइम फैक्टर वाली विधि है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर तीसरी संख्या और होती तो हम तीसरी के भी फैक्टर कर लेते और तीनों में कॉमन ढूंढते फिर, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं HCF। अब इसमें एक चीज जरूर आती है कि अगर हमें HCF निकाल रहे हैं और कोई भी कॉमन फैक्टर ही ना मिले, जैसे मान लो कि कोई 2 संख्या आ गई, एक संख्या आ गई मान लो 21 और 21 के प्राइम फैक्टर करोगे वो आएंगे 3 × 7, और दूसरी संख्या मान लो हमारे पास आ गई, कोई भी ऐसी संख्या ले लो जिसमें इन दोनों के द्वारा डिवाइड, मान लो एक संख्या आ गई दूसरी 50 और 50 के प्राइम फैक्टर करोगे तो वो क्या आएंगे, 50 में देखो 2 का डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 5 का करेंगे तो 5 आएगा और 5 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 × 5 × 5। अब इन दोनों में क्या कुछ भी कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होगा उन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वो होगा 1। तो हम ये याद रखेंगे कि अगर कभी भी हमने प्राइम फैक्टर की यानी कि अभाज्य गुणनखंड की और उन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो उस केस में हमारा जो HCF आएगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी HCF फाइंड करने का की विधि। तो HCF हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं और बढ़ते हैं आगे। अब सीखते हैं हम कि LCM कैसे फाइंड करेंगे। LCM, तो LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हम यहाँ पे लिस्ट की जगह पर लोएस्ट भी लिख सकते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों का मतलब एक ही होता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जब हमने HCF पढ़ा है तो HCF में आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो HCF है इसी को हम बोलते हैं GCD। तो GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि सबसे बड़ी वो संख्या जो कॉमन हो, यानी कि दोनों ही संख्याओं में या तीनों ही संख्याओं में जिसका भाग चला जाता हो, तो वो भी एक HCF ही है। HCF निकालो या GCD पूछा जाए, दोनों का मतलब एक ही है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ऐसे ही LCM
में लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा मिल जाए या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा मिल जाए तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अगर हम एलसीएम निकाल रहे होंगे तो एलसीएम क्या होगा कि वो सबसे छोटी संख्या, वो सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मल्टीपल, सॉरी पिछली वीडियो में आपने पढ़ा होगा मल्टीपल। तो जो मल्टीपल होता है उन्हीं में से हम कॉमन मल्टीपल निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो सबसे छोटी संख्या, इसको पढ़ने के बाद भी हम निकाल सकते हैं और इसको पढ़ने के बाद भी हम निकाल सकते हैं। मैं दोनों ही तरह से आपको समझाता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले ये लिख दिया, इस पर चर्चा कर लेते हैं कि वो सबसे छोटी संख्या, यानी कि एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर, यानी कि जो भी संख्या दी जाएंगी उनमें भाग चला जाएगा। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि एलसीएम बताओ 8 और 12 का, तो हमें क्या सोचना है, हमें ये सोचना है कि एक ऐसी संख्या सोचो, पहली संख्या जो हो सबसे छोटी हो, जिसमें हम 8 का डिवाइड करें तब भी भाग चला जाए, 12 का डिवाइड करें तब भी भाग चला जाए। अब हमने 8 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, 8 एकन 8, 8 दूना 16, तो 16 में 8 का डिवाइड जा रहा है लेकिन 12 का नहीं जा रहा, तो ये हमारा एलसीएम नहीं होगा। 8 का आगे बढ़ता है, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, अब 24 में 8 का डिवाइड जा रहा है और 12 का भी डिवाइड जा रहा है, तो ये हमारा एक कॉमन मल्टीपल हो गया एक तरह से, इसको हम एलसीएम कहेंगे, जो हो गया हमारा 24। तो हमने कोई कैलकुलेशन नहीं पूछने की, बस हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और हमने आंसर कर लिया। अब बात आते हैं मल्टीपल के, सारे करते तो मल्टीपल 8 के अगर मल्टीपल निकालें तो 8, 16, 24, 32 ये सारे मल्टीपल होते हैं। अगर आपने मल्टीपल और फैक्टर सब कैसे निकाले जाते हैं ये आपको अभी तक नहीं पता है, तो मल्टीपल और फैक्टर वाली जो वीडियो है इससे पहले वाली, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम 12 के मल्टीपल करें तो 12, 24, अब कॉमन मिल चुका है तो आगे निकालेंगे। तो ये पहला मल्टीपल है जो कॉमन मिला है, इसलिए हम बोलते हैं इसको लोएस्ट कॉमन या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका एलसीएम क्या हो जाए, वो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस तरह से हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। अब मैं दूसरे तरह के मेथड पे आता हूँ, जिसे हम बोलते हैं, तो एक मेथड तो ये हो गया फर्स्ट मेथड, चाहे आप एलसीएम भाग दे के निकाल लो जिस तरह से मैंने सोचा, या ऐसे मल्टीपल निकाल लो, तो इसको मैं बोल देता हूँ ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब बात करते हैं कि सेकंड मेथड, जिसको आपने अभी तक जिन्होंने भी थोड़े बहुत लोगों ने किया होगा, मुझे लगता है कि आपको एलसीएम इसी सेकंड मेथड से निकालना आता है। ठीक है, तो सेकंड मेथड क्या है कि अगर हमें कोई दो संख्याएं दी जा रही 8 और 12 और हमें इनका एलसीएम निकालना है, तो 8 और 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। हम सोचते थे पहले कि भाग किसके देंगे, 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 6, अब फिर से 2 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3, फिर से 2 का डिवाइड जाएगा और 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 का डिवाइड करने पे यहाँ आएगा 1, और यहाँ जब भाग नहीं जाएगा तो वही संख्या में वापस लिख देनी। यहाँ 3 थी तो देखो मैंने 3 ही लिखी है। अब डिवाइड करेंगे 3 का और यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 1। जब भी दोनों हर जगह पे यहाँ पे दो संख्याएं थी तो 2 का निकालें, 3 होती 3 का निकाल लेते। इसी तरह से जब सब जगह 1 1 1 आ जाए तो ये जो बचे हुए इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 बन जा 2 एंड 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, दो गुणा 2 करेंगे 8, 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 8 3 24, तब भी 24 से आएगा। तो ये सेकंड मेथड हो गया हमारा, इसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड। ये जो संख्याएं थी ये अभाज्य संख्याएं ही हैं जिनका हम भाग देते जा रहे हैं, ये अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का ही आप भाग करते थे। और इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि अगर यहीं पे आपको 8 और 12 के फैक्टर करने हो तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3, और 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3। तो अब इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम निकालने का जो मेथड है, यानी कि जो भी कॉमन दिख रहा है उसकी बड़ी घात, मतलब जो कॉमन हो उसकी बड़ी घात तथा शेष जो बचे
वो सारे लेने हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड हो सकता है, आप इसको एज अ ट्रिक याद रख सकते हो कि कॉमन देखो तो कॉमन से क्या दिख रहा है, दो, तो दो के तो ये हमने बड़ी घात ले ली और बचा क्या 3, तो ये हो गया 8 × 3 यानी कि 24। तो ये हमारा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, ये भी है और वो भी है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम फाइंड करना आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम एलसीएम को फाइंड करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ले ले रहा हूँ मैं, जिसमें फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 72 एंड, इसमें हमें 72 और 120 दोनों के ही गुणनखंड दोनों के ही HCF और LCM निकालने हैं। तो HCF और LCM निकालने हैं दोनों एक साथ, तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप प्राइम फैक्टर निकाल लो। तो मैं पहले इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेता हूँ कि अगर हम 72 के प्राइम फैक्टर करें तो 2 का डिवाइड करेंगे 36 हो जाएगा, फिर 2 का करेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा और फिर 3 का करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये प्राइम फैक्टर हो गए 72 के। इसी तरह से हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 120 के। 2 का डिवाइड करेंगे 60, फिर 2 का करेंगे तो 30, फिर 2 का करेंगे तो 15 और फिर 3 का करेंगे तो 5 और फिर 5 का करेंगे तो 1। तो हम 72 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, यानी कि 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2। ऐसे हम 120 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 3 × 5। अब हमें HCF निकालना हो या LCM निकालना हो, दोनों ही चीज़ें एक साथ आ जाएंगी। अगर HCF फाइंड करना है तो हमें क्या देखना है, HCF फाइंड करने के लिए कॉमन। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 2 की पावर 3 और इन दोनों को देखो तो कॉमन आ रहा है 3, तो यानी कि 8 × 3, तो हमारा HCF हो जाएगा 24। और अगर हमें LCM फाइंड करना है तो LCM फाइंड करने का क्या मेथड होता था, LCM फाइंड करने की विधि यही है हमारी कि जो कॉमन आए उसकी बड़ी घात देखनी है और जो कॉमन नहीं वो सारे ले लेंगे। तो इन दोनों, ये दोनों चीज़ें कॉमन आ रही है तो 2 की पावर तो 3 आ गया इनटू, अब 3 कॉमन आ रहे हैं तो 3 की पावर 2 बड़ी है तो 3 की पावर 2 ले लो और बचा क्या 5, तो ये आ गया 8 × 9 × 5, तो ये हो जाएगा 9 × 5 45, 45 का 8 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 180 × 2 यानी कि 360। तो हमारा जो LCM आ जाएगा वो 360 आ जाएगा। तो हमें एक ही मेथड से दोनों चीज़ें मिल गई, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अगर आप LCM और HCF फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको पूछा जाए रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, कि आप HCF और LCM में संबंध बताओ, तो ये हम बताते हैं दो संख्याओं के लिए, दो संख्याओं A तथा B के लिए A × B = होता है HCF × LCM। तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी आप याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इजीली हमें तीन चीज़ें दी जाएंगी तो कोई भी दो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखना चाहोगे तो जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था 8 और 12 का, इसमें हमने HCF भी निकाला था और LCM। तो A = हमने 8 ले ली एंड B = ले ली 12। अब इन दोनों का HCF जो आया था वो आया था तुम्हारा, HCF निकाला था 8 और 12 का, निकाल लेते हैं। 8 और 12 के HCF निकालेंगे तो हमें वो कॉमन संख्या चाहिए जिसका भाग दोनों में चला जाए और वो सबसे बड़ी हो, तो वो होगी 4। और इसका LCM निकाला था वो आया था 24। तो अब 8 का 12 में मल्टीप्लाई करो या 4 का 24 में मल्टीप्लाई करो, दोनों ही जो संख्या आएंगी वो सेम आएंगी। तो 12 का 8 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो वो होता है 96 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो भी क्या होगा 96। तो ये होता है एक रूल कि A एंड B = होता है HCF × LCM। तो दो संख्याओं के लिए ये लागू होता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे दे रहा हूँ जो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, ठीक। तो पहला है कि आप HCF और LCM 140 तथा 35 का बताएं। दूसरा है कि 54 और 24 का HCF और LCM बताओ।
तीसरा क्वेश्चन ले ले रहे हैं 6 तथा 8 का एलसीएम और एचसीएफ। चौथा क्वेश्चन ले ले रहे हैं 9 तथा 12 का एचसीएफ और एलसीएम। पांचवा क्वेश्चन है 16 तथा 20 का एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर लो, तो ये जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर भी हो जाएंगी और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, लगन के साथ लगे रहें, क्योंकि भारत देश को आपकी ज़रूरत है और ये ज़रूरत आप पूरी कर पाओगे केवल और केवल पढ़ाई करके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।